नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का प्राइड इंडिया न्यूज पर। मैं हूं शिवम गुप्ता। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरें। मौत ने छीनी परिवार की खुशियां, मदद के लिए ईद पर मसीहा बनकर आए समाज सेवी सर्वेश तिवारी। मुसीबत में फंसे 9 सदस्यीय परिवार को सर्वेश तिवारी ने लिया गोद। घर चलाने के लिए करेंगे 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद। खबर है पहाड़पुर पूर्वी चंपारण से, जहां कोरोना वायरस का प्रकोप एक ओर पांव पसारे जा रहा है और दूसरी ओर समाज सेवी सर्वेश तिवारी जैसे लोग भी हैं जो महामारी के खिलाफ जंग का मसीहा बनकर उभरे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जरूरतमंदों की मदद करने के लिए अभियान चलाने वाले सर्वेश तिवारी स्थानीय स्तर पर भी मुश्किलों का सामना कर रहे परिवारों को दिल खोलकर मदद कर रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को समाजसेवी ने 5 दिन पहले सड़क हादसे में जान गंवाने वाले पूर्वी चंपारण के गांव के बनकर नरकटिया निवासी जुल्म अली के परिवार को गोद लेकर समाज के सामने मिसाल कायम की। मुसीबत में फंसे लोगों को लगातार मदद कर रहे समाजसेवी ने दिव्यांगत जुल्म अली के 9 सदस्य वाले परिवार को गोद लिया और 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद कर रमजान के पाक महीने पर परिवार की खुशियां लौटाई। लॉकडाउन के कारण रोजी रोटी की दिक्कत हुई तो गांव लौटना पड़ा। इस क्रम में विगत मंगलवार को भागलपुर में नवगछिया में हुए सड़क हादसे में उनकी जान चली गई। परिवार के इकलौते कमाने वाले की मौत से उसके 7 बच्चे, गर्भवती पत्नी देबून खातून और विकलांग पिता गफूर मियां के ऊपर न सिर्फ मुसीबतों का पहाड़ टूटा बल्कि उनके सामने परिवार चलाने के लिए आर्थिक तंगी भी आड़े आ गई। ऐसे में मदद के लिए हाथ बढ़ाने वाले समाज सेवी सर्वेश तिवारी पीड़ित परिवार के लिए मसीहा की तरह आए और परिवार का भरण पोषण का जिम्मा उठाया। पहल को लेकर समाज सेवी सर्वेश तिवारी ने बताया कि जुल्म अली घर का इकलौता कमाने वाला था। ऐसे में परिवार के सामने गुजर बसर का संकट आना लाजमी है। उनका बड़ा बेटा भी सिर्फ 12 साल का है और परिवार का भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है। मैंने परिवार को 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया है, क्योंकि घर चलाने के लिए प्रतिमाह पैसों की जरूरत होती है। इसलिए मैंने तय किया है कि अगले 5 साल तक परिवार को प्रतिमाह 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस तरह से हर साल 60,000 रुपए और 5 साल में 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसकी शुरुआत आज से ही कर दी गई और आगे से प्रत्येक माह की 24 तारीख को 5,000 रुपए जैबुन खातून के अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। मालूम हो कि कोरोना महामारी के समय में मुसीबत में फंसे परिवारों की मदद के लिए समाज सेवी सर्वेश तिवारी लगातार मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। इससे पूर्व भी माता पिता को खो चुके पहाड़पुर क्षेत्र के उत्तरी नोनिया निवासी विवेक शाह और पकड़िया के 3 बच्चों को गोद ले चुके हैं। साथ ही देश भर में फंसे चंपारण के हजारों मजदूरों को राशन आर्थिक मदद मुहैया करा रहे हैं। यही नहीं, उरी अटैक में शहीद हुए जवान के परिवार को भी उन्होंने गोद लिया है और परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद कर चुके हैं। साथ ही दिव्यांग बच्चों को भी गोद लेकर उनकी पढ़ाई लिखाई के साथ जीवन यापन का खर्च उठा रहे हैं। प्राइड इंडिया न्यूज बिहार संतोष पांडे के साथ मोहम्मद असरत की खास रिपोर्ट। आपदा में ये परिवार एक बहुत बड़ी मानवीय आपदा से गुजर रहा है। इन्होंने अपने परिवार का मुखिया खो दिया है और कमाने वाले वही थे। 7 बच्चे हैं, एक विकलांग पिता है और एक विधवा पत्नी है। ऐसे लोगों के लिए आप सब आगे आए। मैंने एक आह्वान किया है कि इनका पूरा जिम्मा अगले 5 साल तक मैं 3 लाख रुपए इनके परिवार को दूंगा और हर महीने उसको बांट के दूंगा कि इनका परिवार चलते रहे और ये सब लोग कम से कम भोजन और प्रारंभिक शिक्षा अपना ग्रहण कर पाए। क्या नाम है आपका? जैबुन खातून। ये घटना कब मालूम चला, कैसे घटना हुआ, कुछ बताएंगे आप? घटना हुआ बाहर से आओ तो ट्रक से घटना हो गई। 1 बजे खनी मालूम है। कितने बच्चे हैं आपके? 7 गो। अभी तक कोई सहयोग में आया है कि नहीं आपके इस घड़ी में, इस दुख के घड़ी में? आया है कौन आया है? मुखिया जी। सर्वेश तिवारी जी आए। क्या बोले हैं सर्वेश तिवारी जी? सर्वेश तिवारी बोले हैं जो 3 लाख रुपए देंगे। हाँ। और 5 साल तक ले खर्च देंगे। आपके बच्चे सबको पढ़ाएंगे? पढ़ेंगे। गफूर में घटना के संबंध में कुछ बताएं। कैसे एक्सीडेंट हो गए? लड़का कलकत्ता से उतरले। तो ट्रक से उतरले, ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। अभी सहयोग राशि जो दिए हैं जी, कितने का सहयोग राशि मिला है? कितना पैसा के लिए सर बोले हैं? सर बोले हैं 3 लाख रुपया। 5,000 के महीने बोले भेजते रहेंगे। 5 साल का। 5 साल तक।